29 सितंबर की रात कंवरनगर गली नंबर 2 में छोटे छोटे बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और इसी मामले में लगभग 12:30 बजे के करीब एक व्यक्ति के खून होने की घटना सामने आई। छोटे छोटे बच्चों का झगड़ा बढ़ने पर आरोपी आनंद उर्फ नंदू उत्तमचंद बुधलानी, जिसकी उम्र 35 साल है, की पत्नी ने फोन पर बताया कि आरोपी ने उन्हें माहिती दी कि वो मृतक के घर गए और उन्होंने चाइना चाकू से उन पर वार किया। अनिल कुमार नारायण दास आडवाणी, जिनकी उम्र 42 साल है, इन पर नंदू ने 3 बार चाकू से हमला किया। उनको बचाने आए अनिल आडवाणी के मित्र तरुण किंगरानी के हाथ पर भी जख्म आए हैं और मृतक के पिता नारायण दास गोदी दास आडवाणी, जिनकी उम्र 65 साल है, उनकी पीठ पर भी गंभीर चोट आई है। आरोपी की चाकू उसकी पत्नी ने घर के पास ही शिव मंदिर में छुपा दी और उसके बाद अपनी सास के साथ फरार हो गई। आसपास के नागरिक घायलों को जल्द ही उठाकर बोंडे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां पर उन्हें एडमिट नहीं किया गया। बाद में उनके द्वारा घायलों को रेडिएंट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर भी कोई खबर नहीं ली जाने पर तुरंत इन लोगों को इरविन हॉस्पिटल ले जाया गया। इस दौरान मृतक नारायण दास आडवाणी अपनी अंतिम सांस ले चुका था। इस घटना की माहिती राजापेट पुलिस को मिलने पर आरोपी को रात 2 बजे अकोली रेलवे स्टेशन से और उसकी पत्नी और मां को अमरावती रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। आरोपी का साहूकारी का धंधा है और उसके बारे में ऐसी खबर है कि वो पहले ही से आपराधिक प्रवृत्ति का था। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब हो कि राजापेट पुलिस थाने के अंतर्गत यह पिछले 1 हफ्ते में दूसरी से तीसरी घटना है। इन सब के बावजूद राजापेट पुलिस की व्यस्तता का आलम यह है कि वीसीएन न्यूज के संवाददाता को 2 मिनट का टाइम देने के लिए भी तैयार नहीं है। वीसीएन न्यूज कभी भी कोई भी खबर बिना पूरी माहिती के पब्लिश नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं शहर के डिप्टी कमिश्नर, डीसीपी और कई बड़े पुलिस अधिकारियों को वीसीएन न्यूज से क्या दिक्कत है, ये बात समझ से परे है। कभी शहर के डीसीपी वीसीएन न्यूज के रिपोर्टर के हाथों से कैमरा छीन लेते हैं, तो कभी बाइट देने के नाम पर वीसीएन न्यूज के रिपोर्टर से दिन में 2 बार ये कहा जाता है कि अभी इस वक्त हम खाना खा रहे हैं, आपको बाइट नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है, अगर पुलिस अधिकारी अपने छोटे छोटे कामों में इतने व्यस्त रहेंगे तो फिर शहर में बढ़ रहे अपराधों पर लगाम कैसे लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसीएन न्यूज। दरियापुर में रहने वाले जानराव रामकृष्ण राजगुरे, ये 1989 से 2002 तक कपास उत्पादक महासंघ महाराष्ट्र में अपने कार्य की सेवाएं दे रहे थे, लेकिन शासन की तरफ से अचानक 2002 में कपास खरीदी बंद करने की वजह से सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया। इनका कार्यकाल पूरा होने के पहले ही इन्हें सेवाओं से छुट्टियां दे दी गई, जिस कारण अब इनके सामने भुखमरी जैसे हालात आ चुके हैं। इसके बावजूद शासन ने इन कर्मचारियों की कोई भी सूद नहीं ली और ना ही उन्हें उसके बदले कोई रोजगार दिया गया और ना ही उन लोगों को पेंशन ही लागू की गई। इसी वजह से इन सभी सेवा मुक्त कामगारों के सामने अब जीवन गुजारने में बहुत सारी अड़चने आ रही हैं। ऐसे ही जानराव रामकृष्ण राजगुरे, इन्होंने नौकरी खत्म होने के बाद छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा किया। इनके साथ इनके अलावा इनकी पत्नी, बेटा भी है, जो पिछले 25 सालों से 90% अपंग है और वह एक ही जगह पर बैठा रहता है और इनकी पत्नी को पिछले 8 सालों से पैरालिसिस हो चुका है, जिसकी वजह से वह भी कोई काम नहीं कर सकती और सिर्फ एक ही जगह पर बैठी रहती हैं, जिसकी वजह से इनके परिवार में 3 लोग होने पर भी यह परिवार सिर्फ एक ही व्यक्ति के भरोसे पर है। इस पर सबसे बड़ी आफत यह है कि यह परिवार पूरी तरह से भूमिहीन है। इनके पास इनकी कोई जमीन भी नहीं है। इनके बेटे को अपंग होने की वजह से 614 रुपए की पेंशन मिलती है और इन्हीं 614 रुपयों में इन्हें 2 बीमार लोगों का उपचार भी कराना होता है और घर भी चलाना होता है। ना तो इनके रिश्तेदारों ने और ना ही इनके दोस्तों ने इनकी आज तक किसी प्रकार से मदद की है और अब हालात ये हो चुके हैं कि यह अपने परिवार की इस दर्ददायी हालत को देख भी नहीं सकते। इसी वजह से इन्होंने यह एक बहुत ही कठोर और बहुत ही संगीन अंतिम निर्णय लिया है कि वो अपने बेटे और अपनी पत्नी और खुद के लिए राष्ट्रपति से
इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। इसी बाबत इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पालक मंत्री, जिला अधिकारी, उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार को एक पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है और अब इनकी इस मांग पर शासन क्या निर्णय लेता है, इसको लेकर जनता की निगाहें गड़ी हुई हैं। आज माझ्या घरची परिस्थिती फारच बिकट झालेली आहे आणि मला पणन महासंघाने 2002 मध्ये कमी केल्यापासून मी इकडे तिकडे काम करून माझ्या घराचा गुजारा करत होतो, परंतु माझ्या मिसेसला पॅरालिसिस अटॅक गेल्यामुळे मी आता बाहेर कुठेही जाऊ शकत नाही। त्याला हा मुलगाही 23 वर्षाचा आहे, त्याला सोडून जाता येत नाही, मिसेसला सोडून जाता येत नाही। जर मला फेडरेशनने कॉटन महासंघाकडे आमचे असलेले 5व्या वेतनचे पैसे वेळेवर भेटले असते किंवा आता जरी भेटले असते तर मी माझ्या मिसेसचा इलाज करून यांना घर सांभाळत लायक तरी केलं असतं आणि मी बाहेर कमाई करून माझं घर चालवलं असतं। परंतु महासंघाने 5वें वेतन न दिल्यामुळे आज माझ्या घरची ही बरी परिस्थिती आहे, तर मी आता जगणे कठीण झालेले आहे। त्यामुळे मी महोदय राष्ट्रपती साहेबांना विनंती करतो की आम्हा तिघांनाही मरणाची परमिशन द्यावी। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। अकोट तालुका में प्रहार संगठन की तरफ से बेमुदत अन्न त्याग आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन की शुरुआत शहीद स्मारक का पूजन कर जिला अध्यक्ष तुषार मुंडकर ने की। इस मौके पर सैकड़ों किसान, अपंग और प्रहार के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अनशन के पंडाल में किसानों और राशन कार्ड धारकों की समस्याओं को सुलझाया गया। इसी के साथ नाफेड अंतर्गत तुअर और हरभरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। पंत प्रधान घरकुल योजना अंतर्गत घरकुल लाभार्थियों को जगह उपलब्ध की जाए। नए राशन कार्ड पर नाम चढ़ाकर सरकार द्वारा तय की गई अवधि में राशन कार्ड लौटाया जाए। ऐसी अनेक मांगे अनशन के दौरान की गई। वंदनीय बच्चूभाऊ यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन आम्ही इथं करत आहोत। याच्या प्रमुख मागण्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत। पहिली मागणी अशी आहे की तूर व मूग व उडद्याची खरेदी नाफेड तर्फे सुरू करा किंवा जो भावांतर योजना आहे त्या भावांतर योजना लागू करा। ज्या शेतकऱ्यांनी तूर विकलेली आहे, हरभरा विकलेला आहे, अजूनही नाफेडतर्फे त्यांचे पैसे भेटलेले नाही आणि ज्या शेतकऱ्यांनी तूर व नाफेडमध्ये हरभरा व तुरीची नोंदणी केलेली आहे अशा नोंदणीधारकांना 1000 रुपये अनुदान देतो म्हणून सरकारनं जाहीर केलं। अजूनही 1 रुपया शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाला नाही, ते 1000 रुपये अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करावं। पीक विम्याची रक्कम त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी। बोंडअळीचे अनुदानही शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करावं व अपंग जे लोक आहेत त्यांना 5% त्यांच्या हक्काचा निधी आहे तो त्वरित वितरित करावा। यासाठी प्रहार जनशक्ती पक्ष 27 डिसेंबर पासून इथं बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनासाठी आम्ही इथं बसलेलो आहोत। जर आमच्या मागण्या लवकरात लवकर जर मान्य झाल्या नाहीत तर याच्यापेक्षाही उग्र आंदोलन आम्ही करू, हे आपल्या माध्यमातून आपण या प्रशासनाला सांगू इच्छितो। जय हिंद, जय भारत। अंजनगांव सुरजी से VCN न्यूज के लिए जावेद शाह की रिपोर्ट। 28 सितंबर 2018 को अमरावती महानगर पालिका में मनसे कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए हुड़दंग को लेकर 28 और 29 सितंबर को महानगर पालिका का काम पूरी तरह से बंद रखा गया। बड़े बड़े राजनीति दिग्गज इस घटना की निंदा करते हुए नहीं थक रहे हैं। वहीं इस बीच 29 सितंबर को मनसे शहर प्रमुख की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और उसमें यह कहा गया, डर डर के जीने से अच्छा तो ये है कि अपनी बात को दुनिया के सामने रखकर मौत का कड़वा घूंट पी लिया जाए। उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे आरोप अमरावती महानगर पालिका और सत्ताधीश भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और इसके साथ साथ उन्होंने CCTV कैमरा फुटेज को पब्लिश करने की मांग भी की। लेकिन VCN न्यूज आज इन विषयों पर बात नहीं करेगा। VCN न्यूज आज आपको यह बताएगा कि यह पहला मामला नहीं है जबकि अमरावती महानगर पालिका में इस तरह की निंदनीय घटना की गई। आप याद कीजिए, लगभग 1 महीना पहले युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनपा आयुक्त की चेयर को रस्सी से टांगा था। क्या यह घटना निंदनीय नहीं थी? क्या यह घटना किसी के आंखों में नहीं आई थी? क्या उस वक्त शहर के राजनीतिक दिग्गज अपनी आंखों को बंद कर बैठे हुए थे? उस वक्त माननीय पूर्व महापौर विलास इंगोले जी कहाँ थे
जो इस वक्त सीना ठोक कर कह रहे हैं कि मैं महानगर पालिका कामगार संगठन का अध्यक्ष हूं और मैं इस तरह की अतिवृत्ति महानगर पालिका के कर्मचारियों पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या वह उस वक्त अपने पद को भूल गए थे? क्या उन्हें उस वक्त याद नहीं था कि मैं महानगर पालिका की कामगार संगठन का अध्यक्ष हूं? और फिर आगे चलते हैं। जब कुछ वक्त पहले उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका आयुक्त संजय निपाने के गले में मच्छरदानी पहनाने का प्रयत्न किया था, उस वक्त वह कहाँ थे? या फिर उस वक्त शहर के दूसरे सियासी दिग्गज कहाँ थे? क्या यह घटना निंदनीय नहीं थी? क्या उस वक्त महानगर पालिका का कामकाज बंद नहीं किया जा सकता था? क्या अगर उसी वक्त इन सारी घटनाओं का कड़ा प्रतिरोध किया जाता तो आज किसी भी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं की यह हिम्मत होती कि वो महानगर पालिका के आयुक्त के कक्ष में घुसकर इस तरह की निंदनीय घटना कर पाते? और तो और उस वक्त महानगर पालिका की सत्ताधीश भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे आंख मूंदे बैठी हुई थी, मानो जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो या फिर कुछ हो ही नहीं रहा हो। आज जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के सारे नेता एक जगह जमा होकर मीडिया के कैमरों पर बाइट दे रहे हैं, क्या उस वक्त वो उन घटनाओं की निंदा नहीं कर सकते थे या कड़ा प्रतिरोध नहीं कर सकते थे? या अगर वो चाहते तो इस तरह की घटनाओं को होने से रोका नहीं जा सकता था? कहना पड़ेगा मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। अमरावती शहर और उसके आसपास के कई जिलों में अपने लोक लुभावन और उच्च स्तरीय कपड़ों के लिए मशहूर अमरावती के जयस्तंभ चौक स्थित आराधना शोरूम में 30 सितंबर 2018 को ग्राहकों का हुजूम लगा हुआ था। ग्राहक आ रहे थे और अपने पसंद के कई जोड़े कपड़े साथ लेकर के जा रहे थे, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी पितृपक्ष के मौके पर आराधना शोरूम में कपड़ों का महासेल लगाया गया था, जिसमें हर एक डिजाइनिंग और अच्छी से अच्छी कलाकृतियों वाले कपड़ों को भी आधी कीमत पर दिया जा रहा था। फिर क्या था, जैसे ही ये बात शहर के लोगों तक पहुंची, आराधना शोरूम में लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। खास तौर पर औरतें अपने पसंद के कपड़े लेकर यहां से काफी खुश नजर आ रही थी। VCN न्यूज ने आराधना शोरूम पहुंचकर वहां के ग्राहकों से बात की। लग रहा है, फायदा लग रहा है, आधी कीमतें जो हमारा ध्येय है वो पूरा हो रहा है। कितने सालों से आराधना में आते हैं? आराधना में आप कितने सालों से आते हैं? 20 साल से। आज साल में ये सेल में आपको वैरायटी कैसी लगी? और रेट कितनी खरीदी किया है? अभी 5,000 का हो गया और साड़ियाँ बाकी है। 4-5 साल से। आज सेल में आपको रेट कैसे लग रहे हैं? और माल वगैरह वैरायटी आप सेटिस्फाइड हैं? कितने वर्षों से आराधना में आते हैं? 4 साल हो गए। सेल में माल कैसा है? इसके साथ साथ इस ऑफर की विशेषताएं और खासियतों के बारे में VCN न्यूज ने वहां के मालिक से भी बात की, जिन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से इसी तरह से पितृपक्ष के 2 सप्ताह ये ऑफर चलाया जाता है, जिसमें ग्राहकों की मांग के मुताबिक उनकी पसंद के अच्छे से अच्छे कपड़े लाए जाते हैं। और इस ऑफर का मकसद ग्राहकों से पैसे कमाना नहीं होता है, बल्कि ग्राहकों को कम पैसों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना होता है। पिछले 15 वर्षों से पितृपक्ष के 2 सप्ताह हम संडे स्पेशल सेल आयोजित करते हैं, जिसको विदर्भ के पूरे ग्राहकों का हमें बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इस साल भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ये सेल आयोजन का मात्र एक ही विशेष कारण रहता है कि ग्राहकों से तो हम साल भर कमाते हैं, इन 15 दिनों में मिलों से हम फायदे से माल लाते हैं,
और वो फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यही इस सेल का एकमात्र ध्येय है। स्थानीय मणिभाई गुजराती हाई स्कूल के छात्र जीशान अहमद जावेद अहमद ने मैदानी स्पर्धा में 100 मीटर रनिंग, गोला फेंक व लॉन्ग जंप में प्रथम स्थान हासिल किया। यह स्पर्धा जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा शिवाजी शिक्षण संस्थान के प्रांगण में आयोजित की गई थी। जीशान स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के एथलेटिक ग्राउंड पर प्राचार्य श्री उत्तम सिंह ठाकुर सर के मार्गदर्शन में प्रैक्टिस कर रहा है तथा जीशान को इस सफलता पर मणिभाई गुजराती हाई स्कूल के मुख्याध्यापक श्री अनिल पंड्या जी ने बधाई दी। अपनी क्लास टीचर पारेख मैडम, नेहा पारेख मैडम व क्रीड़ा शिक्षक मंगेश व्यवहारे सर व बाड़ापुरे मैडम को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। मिर्जापुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत HG इंफ्रा कंपनी का सीमेंट कंक्रीट प्लांट बंद करने के लिए गांववासी आग बबूला हो रहे हैं। अचलपुर से मोरशी इस राष्ट्रीय महामार्ग का बांधकाम कॉन्ट्रैक्ट दरियापुर की HG इंफ्रा कंपनी को मिला है। इस रास्ते के बांधकाम हेतु कंक्रीट मिक्स करने का प्लांट कंपनी ने चांदूर बाजार परिसर के मिर्जापुर ग्राम पंचायत की हद में शुरू किया है।
इस जगह पर 2 सीमेंट मिक्स प्लांट शुरू किए गए, लेकिन कंपनी ने एक ही सीमेंट मिक्स प्लांट शुरू करने की प्रवानगी गांव की ग्राम पंचायत से ली थी। कंपनी ने इसके साथ ही दूसरा सीमेंट मिक्स प्लांट भी शुरू किया। इस प्लांट के विरोध में ग्राम पंचायत प्रशासन ने 3 से 4 बार कंपनी को नोटिस भेजा, लेकिन इसके बावजूद कंपनी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रही, जिसके चलते गांववासी आग बबूला हो गए तथा यह सीमेंट मिक्स प्लांट बंद कराने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अमरावती महानगर पालिका ने सभी टेंडर धारक ठेकेदारों को यह कहा था कि वो शुक्रवार को अपने मूल दस्तावेज लेकर के आएं। दस्तावेजों की जांच और परख के बाद टेंडरों को प्रमाणित किया जाएगा, लेकिन बीते शुक्रवार अमरावती महानगर पालिका में हुए हल्ले के बीच ये सारी की सारी प्रक्रिया धरी की धरी रह गई है और पिछले 2 दिनों में इस मामले पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अमरावती महानगर पालिका वैसे ही अपनी सुस्त कार्यशैली को लेकर जानी जाती है, लेकिन इस टेंडर ने अमरावती महानगर पालिका के अधिकारियों को विलंब करने का एक और मौका दे दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रभागीय निहाय सफाई निविदा में कुल 158 ठेकेदारों ने ऑनलाइन टेंडर भरे थे, जिसमें से छायानगर पठानपुरा प्रभाग के लिए एक भी ठेकेदार ने आवेदन नहीं किया था, जिसकी वजह से इस प्रभाग के लिए फिर से ई निविदा मंगाई जानी थी। कुल 22 प्रभागों के साथ शहर के इतवारा बाजार व सोमवार बाजार के लिए 11 स्वतंत्र निविदाएं निकाली गई थी और इन सभी मामलों पर शुक्रवार को फैसला होना था, लेकिन अब यह फैसला फिर से लंबित नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज।